एक ऐसा वक्त था जब मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइनस आई प्लस आई समझ नहीं आता था। इवन आईयूपी से नेम नहीं लिखने आता था। और रिएक्शन मैकेनिज्म तो मानो मुझे रॉकेट साइंस लगता था। और एक ऐसा वक्त भी आया जब नीट 2025 में मेरे ऑर्गेनिक में एक भी सवाल गलत नहीं हुए। हाँ, एक भी सवाल गलत नहीं हुए मेरे। मैंने अपनी ऑर्गेनिक को एकदम जीरो से इतना स्ट्रांग बना लिया था कि मेरे टेस्ट में भी एक भी सवाल गलत नहीं होते थे। आज मैं आप सभी से 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो मैं यूज करता था। लास्ट के 2 पॉइंट्स तो ऑर्गेनिक के जान है। आपको ये वीडियो पूरा देखना है और इन 5 पॉइंट्स को समझना है। एक बार अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो तो आपकी भी टेस्ट में एक भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा और मेन एग्जाम में भी आप ऑर्गेनिक के सभी सवाल सही करोगे। देखो, 5 पॉइंट्स जानने से पहले जो सबसे मेन पॉइंट है वो है कि तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ना है और उन्हीं को फॉलो करना है और उनके ही नोट्स बनाने हैं। क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। अगर तुम एक से ज़्यादा टीचर्स को फॉलो करते हो तुम्हें सिर्फ कन्फ्यूजन होगी और तुम्हें इससे नुकसान होगा। और एक जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी तुम नोट्स बनाओगे तुम्हें साथ में हर एक चीज़ को समझना है कि सर ने नोट्स में ये बात क्यों लिखवाई है। तुम्हें सर से पूछना है, इवन जो तुम्हारे दोस्त हैं उनसे हेल्प लेना है कि सर ने ये बात क्यों लिखी है, ताकि तुम्हें पता हो कि तुमने पूरे नोट्स में क्या लिखा है और क्यों लिखा हो, तुम्हें हर एक चीज़ का मतलब पता हो। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इम्प्रूविंग बेसिक्स। हमें बेसिक्स को ठीक करने हैं। बेसिक्स में आते हैं 3 चीज़ें, GOC1, आइसोमेरिज्म और IUPAC। GOC1 में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि प्लस आई, माइनस आई, प्लस एम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, इवन एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। और अगर तुम्हें याद करने में दिक्कत होती है तो मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है जो कि मैं खुद यूज़ करता था। मैं क्या करता था, मैंने एक वाइट पेज लिया, यहाँ पे हर एक चीज़ लिख ली, प्लस आई, माइनस आई, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। और ये बस मेरा एक पन्ना में आ गया था और मैं इसको रोज़ पढ़ता था और 5-6 बार ही पढ़ने के बाद मुझे ऑलमोस्ट सब चीज़ याद हो गया था। मैं ये पेज तुमको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे और मैं उसका लिंक कमेंट्स में पिन कर दूंगा। तुम वहाँ से जाके तुम उसे ज्वाइन कर लेना और तुम इसको देखना, सीखना और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना। IUPAC में क्या करना है कि अच्छे से नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो सवाल आएंगे हमारे वो सीधे नाम से आएंगे, वहाँ पे उनके स्ट्रक्चर्स नहीं दिए होंगे। आइसोमेरिज्म में अच्छे से पता होना चाहिए कहाँ पे चेन है, कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ पे फंक्शनल है, कहाँ पे मेटामेरिज्म है। अगर हमारे ये बेसिक्स स्ट्रांग हो गए तो अब हम रेडी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने के लिए। देखो, IUPAC नेम याद करने का जो सबसे अच्छा वे जो मैं यूज़ करता था वो था कि थ्रू NCERT। NCERT के हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ हेलो एल्केन के, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बहुत सारे कॉमन नेम्स दिए होते हैं, उनके IUPAC नेम दिए होते हैं, इवन जो उनके स्ट्रक्चर है वो भी दिए होते हैं। तुम्हें सिर्फ NCERT से ही सारे IUPAC नेम याद करने हैं। जितना हमारे NCERT में है उतना ही IUPAC नेम आता है, इससे बाहर एक भी नेम ना आज तक आया है और ना ही शायद आएगा। तुम्हें यहाँ पे अच्छे से याद करना कॉमन नेम्स में कहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, कहाँ पे विनाइल है, कहाँ पे अक्राइल है, कहाँ पे सिनेमन एल्डिहाइड है, उसे तुम ध्यान रखना। और बस इतने ही कॉमन नेम्स इनफ है तुम्हारे IUPAC के लिए। हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं नोट्स को। जो भी चैप्टर के तुमने नोट्स बना है कम से कम उसे 2 बार अच्छे से एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। और पढ़ने के साथ हम क्या करेंगे, उसमें हाईलाइट करेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें लगती है कि तुम भूल सकते हो उसे हमें हाईलाइट करना है। लाइक मैं क्या करता था, ये मेरे ऑर्गेनिक का नोट्स है, मुझे कंफ्यूजन था कि कहाँ वीक बेस यूज करते हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, तो मैंने उसे हाईलाइट कर लिया यहाँ पे। इवन जहाँ कोई इंपॉर्टेंट रिएजेंट है मैंने उसे भी घेर लिया हाईलाइटर से। ऐसे करते करते तुम्हें हर इंपॉर्टेंट चीज को तुम्हें हाईलाइट करनी है। सेकंड, अब तुमने नोट्स पढ़ लिए हैं, अब हम वहां से बनाएंगे शॉर्ट नोट्स। तुम्हें 2-3 ब्लैंक पन्ने लेने हैं और उस पर क्या करना है, फर्स्ट पन्ना, इस पन्ना में हम क्या करेंगे कि उस चैप्टर में तुमने जो भी तुमने टेस्ट पढ़े हैं अल्कोहल फिनॉल के, तुम उसे यहाँ लिखोगे कि तुमने अगर 5 पढ़े तुम यहाँ 5 लिख लो। अब तुम जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे बाकी टेस्ट तो तुम फिर उसे तुम यहाँ मेंशन कर लेना। सिमिलरली वहाँ तुमने जो भी तुमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं तुम उसे यहाँ लिख लोगे। और सिमिलरली एक और पेज पे वहां पे तुमने जो भी नेम रिएक्शन पढ़े हैं उन सबको तुम यहाँ पे लिख लोगे। ये तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा, तुम किसी का कॉपी मत करना, किसी भी दोस्त का या फिर जो तुम्हारे सर भी तुम्हें देंगे कि लिख के, लेकिन तुम उसे कॉपी नहीं करना है। तुम्हें खुद के नोट्स बना के अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैं तुम्हें ये सब शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप पे, लेकिन तुम बस इसे पढ़ना और इसमें आइडियाज निकालना और तुम खुद से अपने सारे शॉर्ट नोट्स बनाना और इसे बार बार पढ़ना।
थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनाए हुए हैं। तुम अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन करने से पहले तुम एक बार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। लाइक अगर तुमने आज जीओसी 1 पढ़ा है तो नोट्स पढ़ लिया उसका, अब तुमने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए और उसके बाद तुम आगे सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा, तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे नीट में पूछे गए हैं और कैसे कैसे तुम्हारा एनटीए क्वेश्चन को फ्रेम करता है। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारे। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है और इसके बिना ऑर्गेनिक अधूरा है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी। और ये एनसीईआरटी इतना प्यारे वे में लिखा हुआ है और ये इतना सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ है कि तुम्हें इसे समझने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। हमने जो भी नोट्स पढ़े हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़े हैं ताकि हम ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी को अच्छे से समझ सकें। अब इसे पढ़ना कैसा है, जब तुम इसे फर्स्ट टाइम रीड करते हो तुम्हें इसे लाइन बाय लाइन तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें साथ में इसमें हाईलाइट करना है। और जहां भी तुम्हें लगे कि ये कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है तुम उसका टेक्स्ट के बगल में तुम उसे लिख सकते हो एज अ नोट्स। लाइक अगर मैं तुम्हें अपनी एनसीईआरटी दिखाऊं तो मैंने इसमें हर चीज हाईलाइट भी करता था। लाइक यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा थ्योरी मैंने उसे हाईलाइट किया और साथ ही में यहाँ पे साइड मैंने कुछ चीजें लिख ली यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके एज अ नोट्स। तो तुम्हें ये पूरे अपने एनसीईआरटी में करना है। एक बार तुमने इसे कर लिया उसके बाद आएंगे हम स्टेप 2 पे जो कि है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तुम्हें एनसीईआरटी का एक भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें स्किप नहीं करना है। तुम नोट्स पढ़ने के तुम एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ ही तुम हर एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाना। और जब तुमने एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो इसके बैक के सारे क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं। बैक के क्वेश्चन बहुत इजी हैं और कुछ टफ भी हैं और तुम्हें उसका सॉल्यूशन ऑनलाइन मिल जाएगा। तुम्हें हर एक बैक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हें लगाना है, बहुत तुम्हें कम वक्त लगेगा। थर्ड चीज आता है कि हम एनसीईआरटी को याद कैसे करें। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कैसे इस पूरी एनसीईआरटी को याद किया था बहुत ही इजी वे में, और वो तरीका है तुम्हारा एनसीईआरटी डिस्कशन। अब ये करना कैसे है, लाइक मेरे पास एक दोस्त था, हम दोनों ने एक वक्त फिक्स किया। मैंने उसे बुला लिया कि अपन साथ में एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हमने आधे घंटे का लगाया टाइमर और उसमें था हमारा कि हाँ हम अल्कोहल फिनोल ईथर के 10 पेज पढ़ेंगे। उसने भी 10 पेज पढ़ा, मैंने भी 10 पेज पढ़ा। अब क्या करेंगे, आधे घंटे बाद हम दोनों हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछेंगे एक दूसरे से। पहले उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा। इससे क्या होता था ना, एनसीईआरटी का हर एक डीप क्वेश्चंस लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका स्टेट क्या है, कौन सा साइंटिस्ट कौन सा रिएक्शन दिया है, कौन सा रिएजेंट है, कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है। हमने ऐसे करते करते पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी और इससे हमें पूरी एनसीईआरटी हमारे टिप्स पे याद हो गई थी। तुम भी ऐसा करना, एक अच्छा दोस्त खोजना और उसके साथ एनसीईआरटी का डिस्कशन करना। देखो जो पांचवा पॉइंट है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, तुम कितना भी नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, एट द एंड तुम्हें सॉल्व करना क्वेश्चन ही है। तो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि तुम्हारे लिए कोई भी क्वेश्चन नया नहीं हो और तुम्हें हर क्वेश्चन तुम्हारा पहले से देखा हुआ हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, तुम्हारे जो भी कोचिंग के मॉड्यूल्स है तुम उसके सवाल लगाओ, तुम्हारे पास कोई भी एक्स्ट्रा किताब है तुम उसके सवाल लगाओ। और तीसरा जो कि सबसे अच्छा है, तुम टेस्ट पेपर्स दो किसी किसी कोचिंग के और वहाँ के तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करो और वहाँ तुम जो भी गलती करते हो तुम उसे लिखो एक मिस्टेक कॉपी में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि मिस्टेक कॉपी में गलतियां कैसे लिखते हैं और इसे कैसे बनाते हैं। तुम यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके तुम वो वीडियो देख सकते हो। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी इसका मतलब आपने मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से सुना है। तो आपको बस इसे फॉलो करना है, तुम्हें बस 5 पॉइंट तुम फॉलो करना और तुम देखना कि जो तुम्हें ऑर्गेनिक टफ लगती है वो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी और तुम्हारे टेस्ट में ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे और तुम्हारा एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, एक कॉमेंट कर देना और मुझे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।